बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण, 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 बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तू कहां थी और तेरे मन में क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में कलावती ने ब्राह्मण के घर हुए सत्यनारायण भगवान के व्रत की बात कही। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो प्रभु। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा, हे राजन, दोनों साहूकार बंदियों को प्रातःकाल ही उठते छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया उन्हें लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज, पुत्रादि आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न बताया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने मीठे वचनों से दोनों का सत्कार किया तथा उनको नए नए वस्त्र, आभूषण तथा दुगना धन आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्याय समाप्तम। सूत जी बोले, साहूकार ने नाव में समस्त धन वापस प्राप्त कर मंगलाचार करके नगर की ओर यात्रा आरंभ की। थोड़ी ही दूर जाने पर साहूकार और उसके दामाद को एक दंडी वेशधारी साधु मिले। साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साहूकार, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक साहूकार हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों ये प्रश्न करते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो केवल घास फूस, बेल तथा पत्ते हैं। साहूकार का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, जा, तेरा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साहूकार ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठा देख अचंभा किया तथा नाव में बेल आदि देखकर मूर्छित हो धरती पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोला, हे दंडी, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर साहूकार रोने लगा और दंडी भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब दंडी भगवान बोले, हे साहूकार, मेरी बात को सुन। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, एक नहीं कई बार, हर बार तू मिथ्या बोला।
हे बणिक पुत्र, मेरी ही आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुए हैं। साहूकार बोला, हे भगवन, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे आपको पहचानूं? आप प्रसन्न होइए और मैं घर पहुंचकर अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नाव में धन भर दीजिए, मेरी यही विनती है। विनती सुनो जगत के स्वामी, विनती सुनो जगत के स्वामी। हाथ जोड़े खड़े हैं कब से हम मूरख खलकामी। हाथ जोड़े खड़े हैं कब से हम मूरख खलकामी। विनती सुनो जगत के स्वामी, विनती सुनो जगत के स्वामी। पथ भूले राही को दे दो अपने प्रेम की भिक्षा। पथ भूले राही को दे दो अपने प्रेम की भिक्षा। निर्बल को मन का बल देना, अनपढ़ को भी शिक्षा। निर्बल को मन का बल देना, अनपढ़ को भी शिक्षा। गिरते अंधे की बैसाखी तुमने बढ़कर थामी। गिरते अंधे की बैसाखी तुमने बढ़कर थामी। विनती सुनो जगत के स्वामी, विनती सुनो जगत के स्वामी। हाथ जोड़े खड़े हैं कब से हम मूरख खलकामी। हाथ जोड़े खड़े हैं कब से हम मूरख खलकामी। विनती सुनो जगत के स्वामी, विनती सुनो जगत के स्वामी। तुम बिन कौन सहारा अपना, मीत न कोई दूजा। तुम बिन कौन सहारा अपना, मीत न कोई दूजा। ऐसा दान हमें दो हर पल करें तुम्हारी पूजा। ऐसा दान हमें दो हर पल करें तुम्हारी पूजा। मन में क्या है तुम ही जानो, तुम हो अंतर्यामी। मन में क्या है तुम ही जानो, तुम हो अंतर्यामी। विनती सुनो जगत के स्वामी, विनती सुनो जगत के स्वामी।
हाथ जोड़े खड़े हैं कब से हम मूरख खल कामी। हाथ जोड़े खड़े हैं कब से हम मूरख खल कामी। बिनती सुनो जगत के स्वामी, बिनती सुनो जगत के स्वामी, बिनती सुनो जगत के स्वामी। साहूकार के भक्ति युक्त वचन सुनकर दंडी भगवान प्रसन्न हो गए और उसको इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन दोनों ने देखा कि धन से भरी है उनकी नाव। फिर वह भगवान सत्यनारायण की पूजा कर नगर लौटे। जब साहूकार और उसके दामाद अपने घर के निकट पहुंचे तो दूत को घर भेजा और पत्नी को अपने आने की सूचना भिजवाई। दूत द्वारा सूचना पाकर साहूकार की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ पूजन कर कलावती से कहा, मैं स्वामी के दर्शन को जाती हूं, तू पूजा का कार्य समाप्त कर शीघ्र आ जाना। माता के वचन सुनकर कलावती पूजा से उठ गई और बिना प्रसाद ग्रहण किए ही अपने पति से मिलने चल पड़ी। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और कलावती के पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती वहां पहुंची तो अपने पति को न पाकर रोती हुई धरती पर गिर गई। इस तरह नाव को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साहूकार दुखित हो उठा और बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार के किसी सदस्य से जो भूल हुई है वो क्षमा करें। साहूकार के दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साहूकार, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर ले तो इसका पति इसे अवश्य मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर जाकर प्रसाद प्राप्त किया और वापस लौटकर अपने पति के दर्शन किए। फिर साहूकार ने सभी बंधु बांधवों, मित्रों तथा पड़ोसियों और सहयोगियों सहित सत्यनारायण भगवान का विधिवत पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक गया। बोलो नारायण नारायण, बोलो नारायण, बोलो नारायण नारायण, बोलो नारायण, बोलो नारायण नारायण, बोलो नारायण, बोलो नारायण नारायण, बोलो नारायण। हर विपदा के तारन हारे हम आए हैं चरण तिहारे। हर विपदा के तारन हारे हम आए हैं चरण तिहारे। बोलो